जय हिंद बच्चों। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साथ ही साथ हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और मिरर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझ लीजिए, जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि लाइट कैन रिफ्लेक्ट। अब देखिए रिफ्लेक्शन है क्या। अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये जो वर्ड है ना रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब आप सभी को पहले से आई थिंक मालूम होगा। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा के वापस लौटना। सही बात है। लाइट भी क्या करती है कि लाइट भी जब किसी स्मूथ और साइनी सरफेस से टकराती है तो उस सरफेस से टकराने के बाद लाइट भी वापस लौटती है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, और सिंपली वी कैन से द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक of light from any smooth plane, from any plane or shiny surface is called reflection. Clear? Simply reflection मतलब the phenomena of bouncing back of light from any plane or shiny surface। किसी भी स्मूथ प्लेन या चमकदार सरफेस से लाइट जब टकराती है तो टकरा के लाइट वापस लौटती है, और लाइट के वापस लौटने के इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में आती है, लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता। क्लियर? तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है कि सपोज ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो लाइट रे क्या होगी, सरफेस से टकराएगी, और टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी। टकराने के बाद इसी वापस लौटने के इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन में भी कुछ लॉज फॉलो किए जाते हैं। उन लॉज के अकॉर्डिंग होता है जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज हैं। अगर हम दो लॉज की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट इज, अब देखिए फर्स्ट लॉ को समझने के लिए द इंसिडेंट रे। अब जैसे ये रिफ्लेक्शन की हमने बात करी थी, ये रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये जो रे लाइट रे आ रही थी इसको बोलते क्या है, इंसिडेंट रे बोला जाता है, इंसिडेंट रे। ये जो टकरा के वापस गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? जिस पॉइंट पे ये टकराती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्लियर? इस पॉइंट को नॉर्मल बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई से। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाई आर। So these are the basic terms, those are used in reflection of light। अब अगर हम बात करें कि लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at point of incidence
incidence. All three lies in same plane. क्लियर? यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे. सेम प्लेन का मतलब अगर एक्स वाई प्लेन में है इंसिडेंट रे तो बाकी सब भी एक्स वाई प्लेन में होंगे. अगर वाई जेड प्लेन में इंसिडेंट रे है तो बाकी सब भी वाई जेड प्लेन में होंगे. और अगर जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स में होंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए जैसे ये सरफेस है, लाइट रे ऐसी आती है और ऐसी जा रही है और नॉर्मल ऐसा है. ये तो क्लियर है. ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे ऐसी आ रही है और ऐसी चली जाए. एक्स वाई में अगर आ रही है तो एक्स वाई में ही जाएगी, और वाई जेड में अगर आ रही है तो वाई जेड में ही जाएगी, और जेड एक्स प्लेन में है तो जेड एक्स प्लेन में ही रहेगी. इनका प्लेन चेंज नहीं होगा, तीनों सेम प्लेन में रहेंगे. दिस इज द फर्स्ट लॉ. और अगर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to the angle of reflection. यानी कि किसी भी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. दैट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर. क्लियर? यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, सपोज इस टाइप से कोई भी लाइट रे का इंसिडेंट होती है इस पे, तो देखिए सपोज कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट होती है इस पे, ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसके बाद ये टकराती है, सपोज ये नॉर्मल है, टकराने के बाद क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में वापस जाएगी. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये जो आपकी है इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर इसकी सिचुएशन में हम बात करते हैं तो ये जो आपका एंगल आई है ये एंगल आर के इक्वल होगा. क्लियर? दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. क्या है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस और प्लेन सरफेस. यानी कि लाइट अगर किसी स्मूथ या प्लेन सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal, all three always lies in the same plane and the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Clear? अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की भी हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है. तो रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का है, रेगुलर और इर्रेगुलर. अब देखिए रेगुलर और इर्रेगुलर में डिफरेंस क्या है. अगर आप बात करते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन की तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लॉज हैं उनकी अगर हम बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड. यानी कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं. और अगर हम बात करें सेकंड, टेक्स प्लेस ऑन प्लेन सरफेस. यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन जब प्लेन सरफेस से होता है और जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाता है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. और रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं इस टाइप से, पैरेलल लाइट रेज अगर इंसिडेंट हो रही हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज आपकी जाएंगी वो भी कैसी रहेंगी, वो भी म्यूचुअली पैरेलल ही रहेंगी.
क्लियर? अगर रिफ्लेक्शन से पहले इंसिडेंट रेज की अगर आप बात करते हो, इफ पैरेलल लाइट रेज विल इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड आता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है आप उसको भी समझ लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट आप बोल सकते हो। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सिंपली अगर हम पॉइंट की बेसिस पे बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड, यानी कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो फॉलो नहीं किए जाएंगे। क्लियर? और सेकंड अगर हम बात करें तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस। ये जो रिफ्लेक्शन होगा आपका कैसी सरफेस पे होगा, रफ सरफेस पे होगा। अब जब ये रफ सरफेस पे होगा तो समझ लीजिए कि सपोज ये एक सरफेस ऐसी है और इस सरफेस पे पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं। ये लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं ये कैसी हैं, म्यूचुअली पैरेलल हैं, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं। बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर हम इनकी बात करेंगे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज पैरेलल नहीं रहेंगी। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कंडीशन क्यों आती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लॉ फॉलो हो ही नहीं रहे। अगर लॉ फॉलो हो रहे होते तो इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। इस केस में लॉज फॉलो हो रहे थे तो इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल रहेंगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल रहेंगी, इसीलिए इसको रेगुलर बोला जाता है, क्योंकि इसमें लॉज फॉलो होते हैं। इसमें लॉज फॉलो नहीं होते इसलिए इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। अब देखिए बेसिक टर्म्स जो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। क्या हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, सपोज ये लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पे, तो ये जो लाइट रे है जो सोर्स से आती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये आती है उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर? और टकराने के बाद जो लाइट रे वापस जाती है दैट लाइट रे इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, that light ray is called the reflected। क्लियर? अगर हम बात करें तो इन सब में जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और आपका ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो बेसिकली ये टर्म्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है दैट सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में मीडियम चेंज नहीं होता, लाइट जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस जाएगी। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में स्पीड चेंज नहीं होती। तो हम पॉइंट वाइज यहां पे समझ भी लेते हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की
इन रिफ्लेक्शन। क्या क्या? मीडियम जो आपका होता है, मीडियम डजंट चेंज, मीडियम चेंज नहीं होता। मीडियम चेंज ना होने के अलावा, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है मतलब स्पीड कॉमा वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ऑल्सो कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर आप रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में बात करते हो, देखो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में मीडियम चेंज नहीं होता, और जब मीडियम चेंज नहीं होता इसका मतलब क्या है? मीडियम चेंज ना होने का मतलब है कि जो आपकी स्पीड रहेगी, वेवलेंथ रहेगी या जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इनमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन को हम प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते हैं मिरर्स का। समझते हैं कि मिरर क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। अब देखिए मिरर क्या है? मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही हम कहेंगे। मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बेसिकली एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उसकी एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है और दूसरी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मिरर। तो सिंपली एन ऑब्जेक्ट made by polishing one surface of transparent glass in which other surface is reflecting। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक सरफेस को पॉलिश करके बनाया जाता है जिसकी दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है मिरर। और बेसिकली अगर हम बात करें तो मिरर जो आपके होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है? बेसिकली अगर हम प्लेन ग्लास शीट, कोई भी प्लेन ग्लास शीट है, इस प्लेन ग्लास शीट की एक सरफेस को क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश करने के बाद इसकी दूसरी सरफेस को अगर हम रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं तो इस मिरर को बोला जाता है प्लेन मिरर। क्लियर? दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी ग्लास के हॉलो स्फीयर का एक पीस कट कर लेते हैं और उसके पीस को कट करने के बाद हम उसके एक साइड पे पॉलिश कर देते हैं तो वो दूसरी साइड उसकी भी रिफ्लेक्टिंग हो जाती है, और इस टाइप के मिरर को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, जैसे हमने बात करी कि इस टाइप से आपके पास क्या था, एक हॉलो स्फेरिकल आप बात कर रहे हो, क्लियर? अब ये हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ग्लास का, आप इसके दो पीस कट कर लेते हो। एक पीस को क्या करते हो? एक पीस के बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हो। ये एक पीस आपने कट कर लिया और इस पीस के क्या किया आपने? बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। इस पीस के बाहर की तरफ आपने पॉलिश कर दी, इसको यहां से कट करके बाहर की तरफ आप पॉलिश कर रहे हो। तो ये जो आपका बनेगा, ये बाहर की तरफ पॉलिश करते हो तो लाइट क्या होती है? अंदर से रिफ्लेक्ट होने लगती है, और जब लाइट अंदर से रिफ्लेक्ट होने लगती है तो इस सरफेस को बोला जाता है, ये जो आपका बनता है। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है
कि आप क्या करते हो, अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हो। ये सरफेस थी, आप इसके अंदर की तरफ पॉलिश करते हो इसको कट करने के बाद, और ये जो आपका बाहर का था रिफ्लेक्शन आप कहाँ से कराते हो, अंदर की तरफ आप पॉलिश कर देते हो और बाहर की साइड से आप रिफ्लेक्शन कराते हो। अंदर की तरफ आप पॉलिश, बाहर की तरफ से आप क्या करते हो, लाइट का रिफ्लेक्शन कराते हो। तो पॉसिबिलिटीज दो है। हॉलो स्फेरिकल ग्लास था, आपने उसके दो पीस कट किया, अगर आप बाहर की तरफ पॉलिश करके अंदर से रिफ्लेक्शन कराते हो तो भी ये मिरर बनेगा, और अंदर की तरफ से पॉलिश करके बाहर से रिफ्लेक्शन कराते हो तो भी ये मिरर बनेगा, बट दोनों का नेचर अलग अलग होगा। अगर बाहर की तरफ पॉलिश करके अंदर से रिफ्लेक्शन कराया जा रहा है तो ये जो मिरर बनेगा इस मिरर को बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश है और बाहर से रिफ्लेक्शन कराया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो बेसिकली मिरर आपके दो टाइप के हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे पॉलिश किस साइड पे की गई है उसके अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर दो टाइप के आपके हो जाते हैं, एक हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा हो जाता है कॉनकेव मिरर। दोनों के नेचर अपोजिट हैं, दोनों के फंक्शंस अपोजिट हैं, वर्किंग डिफरेंट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज के वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।